नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि SU-57 जो कि रशिया क्लेम करता है कि एक फिफ्थ जनरेशन प्लेन है, उसका जिन या भूत कहें या जो भी कह लें आप अपने तरफ से, वो वापस से बोतल से बाहर आ चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं मैं कि मतलब इसी महीने में कुछ 12 तारीख या 14 तारीख से एक एयर शो चालू था यूएई के अंदर। ठीक है, उस यूएई में एयर शो में रशिया ने की जो कंपनी है रोस्टेक, जो कि रशिया की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हथियारों की, जो हथियार निर्यात करती है और बाहर बेचती है, एक्सपोर्ट करती है। और उन्हीं का ये बनाया हुआ फिफ्थ जनरेशन प्लेन वो कहते हैं कि SU-57 है। ये वहाँ एयर शो में गया और वहाँ पे परफॉर्म किया। खबर यहाँ तक ठीक थी कि ये वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन अचानक से रोस्टेक कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। इनफैक्ट मैं खुलासा भी नहीं बोलूँगा, एक बहुत बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कि यूएई और रशिया ये जॉइंट वेंचर में बनाएंगे। ठीक है, मतलब को प्रोडक्शन करेंगे SU-57 का, ये जो प्लेन आपके स्क्रीन पे आ रही हैं इसी का। लेकिन ये आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों पहले से ही यूएई और रशिया में ये बातचीत चालू थी कि वो SU-57 लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे या उन्होंने बात की थी, और रशिया भी इसको देने के लिए उनके लिए तत्पर ही है कि उन्होंने रोका नहीं है। लेकिन यहाँ पे आ गई ये बात कि आज ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया है, रोस्टेक कंपनी के सीईओ ने, कि हम यूएई के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे इस फाइटर प्लेन का। और इसमें एक और बड़ी बात उन्होंने जोड़ दी कि भारत के तरफ से भी हमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है SU-57 में, तो हम भारत के साथ भी मिलकर SU-57 का को प्रोडक्शन करेंगे। मीन्स कुछ चीज़ें यहाँ बनेंगी, कुछ चीज़ें वहाँ बनेंगी, या फिर भारत के साथ जो है उसमें उन्होंने TOT ट्रांसफ़र का भी बात किया है कि हम लोग तीनों देश मिलकर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ये प्लेन बनाएंगे, और आपके यहाँ भी कुछ को प्रोडक्शन होंगे और हमारे यहाँ भी होंगे, बाकी असेंबली लाइन आपके यहाँ पे हो जाएगी। मीन्स आप लाइसेंस प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं या खुद का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सुखोई 30 को बनाते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन इन इंडिया, तो हमें रशिया का ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिला हुआ है SU-30 के लिए, सुखोई 30 जिसको हम कहते हैं। तो रशिया चाहता है वापस से कि ये भी हम जॉइंट प्रोडक्शन में करें। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि भारत की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ये उन्होंने अपने तरफ से हाइक बनाई है। अभी हाइक क्यों बनाई है ये बात आप समझिए। हाइक बनाने का कारण है, अभी तक भारत में 114 फाइटर जेट्स जो हमको लेने हैं MMRCA के थ्रू या MRFA के थ्रू, नाम एक ही है। MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स जो है वो 114 प्लेन्स लेने वाली हैं, जिसमें से कुछ OEM से मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से बन के आएंगे और बाकी का प्रोडक्शन लाइन हमारे यहाँ रहेगा, जो और उसमें 70% कंपोनेंट्स हमारे इधर बनने चाहिए या हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ को देने चाहिए वो बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें की बात चालू है, अभी तक उसका फाइनेंशियल हुआ नहीं है। अभी हमारे MMRCA बोल लीजिए या MRFA जो मैंने बोला, इस पे 3 प्लेन्स अभी तक सेलेक्ट हुई हैं, माफ़ कीजिएगा 3 प्लेन्स में कौन कौन से हैं? FA-18 सुपर हॉर्नेट, FA-15 EX ईगल और तीसरा राफेल। ठीक है, इन तीनों में है। और चौथा कॉम्पिटिटर अभी तक इसमें फिफ्थ जनरेशन का कोई था नहीं, लेकिन रशिया ने बोला कि मैं मेरा फिफ्थ जनरेशन को प्रोडक्शन के लिए रेडी हूँ अगर आप 114 फाइटर प्लेन्स हमसे लेते हैं, या फिर आप थोड़ा कम भी ले, 50 तक भी ले, लेकिन हमारा भी इंटरेस्ट है कि भारत हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, शुरू से अलाई है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें घूम के आती हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन जो हम ले रहे हैं, यूएई ने बोला है
ये वाकई में 5th जनरेशन है क्या? तो ये खबर 4-5 दिन पहले से चल रही थी, 2-3 दिन पहले से, लेकिन मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मैं इनके रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहा था कि रिपोर्ट्स क्या आती हैं। पहली बात, इंडिया रशिया के प्लेन्स के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आपको मैं कंक्लूजन बताता हूँ। इंडिया रशियन प्लेन के साथ अब नहीं जाएगा। कारण, एक तो वो सुखोई 30 के साथ जा सकता था, लेकिन 5th जनरेशन का प्लेन इंडिया जब खुद बना रहा है, एम का, भले वो डिले थोड़ा चल रहा है, लेकिन एम का जब अपना बन रहा है, तो अगर हम ये लेते हैं तो हमारा 5th जनरेशन का प्रोग्राम पे असर पड़ता है। दूसरी चीज़, आप इंडिया को मीडियम कैटेगरी का प्लेन चाहिए, मीडियम वेट प्लेन चाहिए, ना कि हैवी वेट। हैवी वेट में सुखोई है अपने पास। अगर हैवी वेट में लेना है तो F-15EX ईगल क्या खराब है? अगर लेना ही है तो इनफैक्ट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिल रहा है F-15EX यूएसए के थ्रू। फ्रांस राफेल हमारे इधर दे रहा है, जिसमें से 70% इंग्रेडिएंट्स हमारे इधर बनेंगे, को प्रोडक्शन में हम भी बनाएंगे, असेंबली लाइन हमारे इधर लगेगी। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और MMRCA जो डील है इसमें, या इसका जो भी इसके क्लॉजेज हैं, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वी रिक्वायर मीडियम क्लास फाइटर जेट, नॉट हैवी क्लास फाइटर जेट। अगर हैवी में अगर जाना ही है, इसमें एस्ट्रिक्स भी मारा हुआ है, अगर हैवी में जाना ही है तो वी विल गो फॉर द बेस्ट, और जिसका प्रोडक्शन लाइन हमारे इधर लगे। यहाँ तक कि यूएसए ने भी इसका ऑफर दे के रखा है, आप हमारा F-18 लीजिए या F-15EX लीजिए, आप हमारे इधर, हम आपका असेंबली लाइन डाल देंगे। इधर पे फ्रांस ने भी बोला है कि आपका असेंबली लाइन हम डाल देंगे, लेकिन आप अगर ऑर्डर हमको देते हैं 114 फाइटर जेट्स का। तो ये सब तो चीज़ें चालू हैं। अभी ये प्लेन क्यों नहीं लेगा इंडिया, या ये है क्यों नहीं इंडिया के लायक, मैं आपको बताता हूँ। और मैं इसको कवर क्यों नहीं कर रहा था, ये बताता हूँ आपको। हो सकता है इसमें, अब सच्चाई सुन लीजिए और सच्चाई जान लीजिए कि इसमें मेरे एंगल से, मतलब मैंने जो रिसर्च किया है, इस एंगल से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी पहली बात तो Su-57 5th जनरेशन का प्लेन नहीं है। फोटोग्राफ्स आपके पास आती रहेंगी, स्क्रीन पे आप देखते रहिएगा। इसका जो इंजन है वो इतना ओवर साइज्ड है और इतना बड़ा है कि इसमें 5th जनरेशन का कोटिंग नहीं हो सकता है, जिससे रेडिएशन रुकता है, जो रडार को चकमा देता है। ये ओवर साइज इंजन है इसको पावर देने के लिए, डबल इंजन का। वहीं पर आप F-22 रैप्टर देखिएगा, जो कि रियली 5th जनरेशन फाइटर है। F-35 इनके इंजन्स अंदर रहते हैं, इसका इंजन बाहर निकला हुआ है। दूसरी बात, इसमें अपना इसको 5th जनरेशन बनाने के लिए रोस्टेक कंपनी या रशिया ने इतने सारे चेंजेस इसमें किए हैं कि इसकी क्षमता Su-30 से कम हो गई है कि रडार में ना पकड़ में आ सके। प्रॉब्लम यहाँ ये है। तीसरा चीज़, Su-30 का सर्विसिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, जबकि हमारा मेन बैकबोन वही है, लेकिन इसका सर्विसिबिलिटी देखिएगा तो 60% से भी कम रहता है, अराउंड 50 to 40% रहता है। बाकी सब मेंटेनेंस में ही रहते हैं। फ्लाइंग में मतलब इसका मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। हम अपना TED-BF भी बना रहे हैं, हम अपना एम का भी बना रहे हैं, हम अपना आपका तेजस MK2 भी बना रहे हैं। तो हमारे पास तो सीरीज़ है, और हमको जब अभी चाहिए, हमको मल्टी रोल चाहिए, और वो भी 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन चाहिए, एंड वो भी मिडिल वेट का चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि वो लेना चाहती है राफेल को ही, क्योंकि राफेल का हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, राफेल का मेंटेनेंस हमारे पास होता है, राफेल का जो बोला गया 70% ये हमको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप बोलिएगा लेकिन दुबई तो ले रहा है, इतना अच्छा प्लेन है, सब कुछ है, तो फिर दुबई क्यों नहीं ले रहा है? दुबई तो ले रहा है ना, तो अच्छा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना उसका पैसे की कमी है, वो कुछ भी ले सकता था। आपको एक बात बताता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए पहला आप। जब दुबई ने डिमांड किया था यूएसए से FA-35 का, FA-35 लाइटनिंग, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा माना हुआ 5th जनरेशन प्लेन है, लेकिन वो टॉक्स अभी भी रुकी हुई हैं, ठंडे बस्ते में है, इजराइल के दबाव में। इजराइल नहीं चाहता है कि किसी भी गल्फ कंट्री को स्टेल्थ विमान मिले जिससे वो उनके लिए सुपीरियरिटी बढ़े। तो यूएई जो ये गेम खेल रहा है, यूएई ये बता रहा है, यूएई अरब अमीरात जो है,
ये बता रहा है कि हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। आप अगर हमको नहीं देंगे F-35 तो हम अपने लिए Su-57 भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, इंडिया ने इनको वापस से आने क्यों दिया 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन को या रशियन प्लेन को, जबकि इंडिया अभी के डेट में रशियन प्लेन्स पे इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने इसके लिए आने दिया कि हमारे पास नेगोशिएशन का एक पावर रहेगा। देखिए, आपके पास कोटेशन, आपने अगर कोई चीज़ खरीदा है, आपके पास 4 दुकानदार हैं, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कौन मुझे सस्ता देगा, कौन मुझे क्वालिटी देगा, कौन मुझे अच्छा देगा। इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करके आप एक जगह निकालेंगे कि मुझे लेना किससे है, जो कि मुझे सर्विस भी अच्छा दे, मेरे पास को प्रोडक्शन भी हो, मेरे पास असेंबली लाइन भी लगे, मेरे को सस्ता भी मिले। हर एक चीज़ को आप नाप तोल के किसी एक को चुनिएगा, तो जितने ज़्यादा वेंडर्स उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा, क्योंकि यहाँ रेट भी नेगोशिएट हो सकता है, टर्म्स भी नेगोशिएट हो सकते हैं। तो इसमें जो है इंडिया ने इसके लिए ही इसको वापस अलाउ किया कि हम नेगोशिएट ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी आपको अगर विश्वास नहीं है कि Su-57 एक 5th जनरेशन प्लेन नहीं है, तो मैं आपको एक बताता हूँ सच्चाई जो आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन आप लोगों ने उसको समझा नहीं। रशिया यूक्रेन युद्ध 2 साल होने को आएगा। अब रशिया ने एक बार भी अपना Su-57 वहां भेजा है क्या? नहीं भेजा है, आप चेक कर लें। क्योंकि यूएस का पैट्रियोटिक सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो वहां लगा हुआ है और वो रशियन प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को मार मार के गिरा रहा है। अगर ये डिटेक्ट हो गया पैट्रियट में और पैट्रियट ने इसको मार के गिरा दिया एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में, तो पूरी दुनिया इन पर थूकेगी कि कैसा तुम्हारा 5th जनरेशन प्लेन है। क्योंकि 5th जनरेशन का जो प्लेन है वो माना ही जाता है इसके लिए कि वो रडार का डिटेक्शन में नहीं आए, लेकिन इसका इंजन ही इतना ओवरसाइज और बड़ा है जिस पर 5th जनरेशन की कोटिंग जो है रेडिएशन बचाने के लिए, रडार से बचने के लिए वो नहीं की जा सकती है, तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। ये 4.5 जनरेशन का प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन उसको भी इन लोगों ने खराब किया है रशिया ने। जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, पढ़ा है, सुखोई 30 में इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है इफ अगर हम इसको जोड़े 4.5 जनरेशन में। तो अगर हमको रशिया का प्लेन लेना ही है और हमारे पास लाइसेंस प्रोडक्शन का अथॉरिटी भी है, तो हम सुखोई 30 पे क्यों नहीं जाएंगे 114 के लिए। लेकिन भारत में काफ़ी सारे डिफेंस लोगों से भी मिलता हूँ, डिफेंस आपके जर्नलिस्ट से भी मिलता हूँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ, जहां तक है इंडिया विल गो विथ राफेल। इंडिया राफेल के साथ ही जाएगा, क्योंकि इसके पास हर एक चीज अभी राफेल का हमने बना के रखा हुआ है। हमको सिर्फ मटेरियल लेना है, हमको यूज करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि हम ये लेंगे या वो लेंगे। ये जस्ट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस है जिसके लिए चल रही है। 95% चांसेस पूरा राफेल का ही है कि 114 का टेंडर उसको जाए। हाँ, भगवान भरोसे ये कितना जल्दी अप्रूव होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऐसे भी घट रहा है। MiG-21 को हम ऐसे भी रिटायर कर रहे हैं, अभी लास्ट स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएगा कुछ ही महीनों में, प्लस MiG-29 को हम 2027 से रिटायर करना चालू करेंगे। तो इनको आने में भी तो कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा 114 एयरक्राफ्ट्स को, या कम से कम मैं 5 साल 7 साल बोल रहा हूँ। तो फिर हमारे पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ऐसे भी कम है और घट जाएगा। तो 2 फ्रंट वार कभी इनकेस भगवान न करे कभी चालू हो गया तो हम कहाँ रहेंगे। तो गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये MMRC ये डील 2 बार तो नाम चेंज कर चुके हो, अरे कुछ तो कर लो यार, आगे बढ़ा लो। देश की सुरक्षा है तो हम हैं, हम खड़े हैं तो हम बोल पा रहे हैं। इतना ही था, लेकिन आप इस पे मत रहिए, इस पे अभी और भी अपडेट आएंगी। इंडिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्योंकि यूएस अब नहीं चाहेगा कि इंडिया वापस से रशिया के पाले में जाए और ये सब हो सकता है हमें और बड़ा डिस्काउंट मिल जाए फ्रांस के साइड से या यूएस के साइड से, या जो भी दूसरे लोग आ रहे हैं साब ग्रिपन के साइड से, आपका F-18 में, मतलब 3-4 प्लेयर्स तो हैं जो हमको और छूट दे दें। आगे देखता हूं, मैं इस पर नज़र बनाए हुए हूं, अगर कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।